नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 का इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान देखेंगे सोमवार के लिए। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो फ्राइडे को जो इतनी बड़ी गिरावट आई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है सबके दिमाग में कि अब क्या यहां से एक बाउंस आएगा या फिर मार्केट और नीचे जाएगा। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये पता करने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब चार्ट्स पर कहानी क्या चल रही है। देखिए, निफ्टी में बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट सीधा 25,800 के जोन से फिसलकर 25,460 के पास आ गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा मूव है और ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट का कंट्रोल अब सेलर्स के हाथ में जा रहा है। और टेक्निकली देखें तो मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करता है ना, सेलर्स आ जाते हैं और उससे पिछले हाई से पहले ही नीचे धकेल देते हैं। ये एक क्लासिक डाउन ट्रेंड की निशानी है। तो इन सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, कंट्रोल सेलर्स के हाथ में है। जो भी छोटे मोटे पुलबैक या उछाल आ रहे हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं। ऊपर के लेवल पर तुरंत सेलिंग आ जाती है, जो दिखाती है कि बेचने वाले अभी भी बहुत हावी हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो कौन से जोन्स हैं, वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर सोमवार को हमारी नज़रें टिकी होनी चाहिए। यही हमारा ट्रेडिंग मैप होगा। तो ये रहे वो 3 की जोन्स। देखिए, ऊपर की तरफ 25,650 से लेकर 25,750 का जो एरिया है वो एक दीवार की तरह काम करेगा। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, मतलब यहां सेलर्स बैठे हैं। नीचे की बात करें तो 25,400 से 25,350 का जोन एक सपोर्ट है, एक डिमांड एरिया है। यहां बायर्स मार्केट को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 25,350 भी टूट गया तो फिर एक नया डाउन मूव शुरू हो सकता है। तो सवाल यह है कि इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करना है। देखिए, मार्केट के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे। हमारा काम भविष्यवाणी करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम है दोनों सिनेरियो के लिए तैयार रहना और मार्केट जिस तरफ चाहे उस पर रिएक्ट करना। बहुत सीधा सा प्लान है। हम तेजी या बुलिश ट्रेड के बारे में तभी सोचेंगे जब मार्केट 25,750 के ऊपर निकल के टिकना शुरू कर दे, सिर्फ तभी। इसके अलावा हमारा जो मेन झुकाव है वो मंदी की तरफ है, और ये कंफर्म कब होगा? जब मार्केट 25,400 का सपोर्ट तोड़ देगा। उसके बाद बिकवाली के अच्छे मौके मिल सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ट्रेडिंग में सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि क्या करना है, ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए कुछ ट्रैप्स या जालों की बात करते हैं जिनसे हमें बचना है। पहला है बुल ट्रैप। मान लीजिए मार्केट गैप अप खोलता है सीधा हमारे रेजिस्टेंस जोन 25,650, 25,750 के पास। तो जोश में आके खरीदना नहीं है, ये अक्सर खरीदारों को फंसाने का एक जाल हो सकता है। और दूसरा है नो ट्रेड जोन। अगर मार्केट बीच में कहीं फ्लैट खुल जाता है तो कुछ मत कीजिए। जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन न मिले, इंतजार करना ही समझदारी है। देखिए, एक प्लान बनाना एक बात है, लेकिन उसे अनुशासन के साथ फॉलो करना बिल्कुल दूसरी। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे नियमों की जो हमें हर हाल में मानने हैं। ये 3 नियम हैं। पहला, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचें। और तीसरा, जो कि बहुत ही जरूरी है, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखें। मतलब अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस है तो टारगेट कम से कम 2 रुपए का होना ही चाहिए। यही वो चीज़ है जो लंबे समय में एक ट्रेडर को सफल बनाती है। और मैं पहले नियम पर फिर से जोर देना चाहूँगा, किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले एक कन्फर्मेशन कैंडल का इंतज़ार ज़रूर करें। हमें भविष्यवाणी नहीं करनी, हमें सिर्फ मार्केट के एक्शन पर रिएक्ट करना है। मार्केट को पहले अपना मूव दिखाने दीजिए, फिर हम अपना ट्रेड लेंगे। ये लाइन सब कुछ कह देती है। एक सफल ट्रेडर भविष्यवाणी नहीं करता, वो तैयारी करता है। तो हमारा काम प्रेडिक्ट करना नहीं, प्रिपेयर करना है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, हमारा प्लान तैयार होना चाहिए। तो ये था सोमवार के लिए हमारा पूरा गेम प्लान। अनुशासन के साथ ट्रेड कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। हम अगले मार्केट एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे। और हाँ, इस तरह के डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।